गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। बेटा सोशल साइंस में अर्थात सामाजिक विज्ञान में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 9 जो है आपके भारत की विदेश नीति। ठीक है, इससे पहले हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़े। ठीक है, अब देखते हैं भारत की विदेश नीति। तो देखिए यहाँ पे पाठ्य पुस्तक द्वारा दिए गए जो प्रश्नोत्तर के अंतर्गत जो है जो पहला जो क्वेश्चन कि हमें एक देश से दूसरे देश में किन किन कारणों से जाना पड़ता है, तो हमें एक देश से दूसरे देश व्यापार व्यवसाय के संबंध में, पढ़ाई के संबंध में, पर्यटन के संबंध में जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या, नेपाल के नागरिक बिना पासपोर्ट के भारत में आ सकते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है कि नेपाल के नागरिक बिना पासपोर्ट के भारत आसानी से आ सकते हैं। नेपाल जाने के लिए कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि हमारी पड़ोसी राज्य है, नज़दीक के, इसलिए ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं जिन्हें ध्यान में रखकर भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं? ओके, सो आगे देखिए यहाँ पे तो दिया गया, जैसे यहाँ पे किसी भी देश द्वारा जो है दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो योजना और नियम बनाए जाते हैं उसे विदेश नीति के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें ध्यान में रखकर भारत पाकिस्तान के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। क्या बोला गया? किसी भी देश द्वारा दूसरे देशों के साथ एक संबंध स्थापित करने के लिए जो योजना तैयार की जाती है या नियम बनाए जाते हैं उसे विदेश नीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार और बांग्लादेश भारत की किस दिशा में है? तो म्यांमार और बांग्लादेश भारत की उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाएं किन किन देशों में लगी हुई है? तो भारत की उत्तर पूर्वी सीमाएं जो है वो बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, तिब्बत आदि देशों की सीमा से लगा हुआ है। अब आगे तुम्हारे अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर जो दिया गया है तुम्हारी जो पुस्तक में, उन प्रश्न की उत्तरों के संबंध में। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, विदेश नीति क्या है? तो किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो योजना और नियम बनाए जाते हैं उसे विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेरी एकदम सिंपल आंसर है। किसी भी देश के द्वारा दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो योजना अर्थात नियम तैयार किए जाते हैं उसे विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यानी अन्य देशों के साथ संबंधों में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार कर निर्णय लेना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होने से संभव हुआ है। इसे ही भारत की विदेश नीति या गुटनिरपेक्षता कहते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने में किस प्रकार सहायक हो सकती है? अपने विचार लिखिए। तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, क्योंकि द्वितीय युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र विश्व के अन्य देशों को अपने गुटों में शामिल करना चाहते थे। गुट का मतलब होता है दल। ठीक है, तो पूरा विश्व जो था क्या है कि जब हमारा देश स्वतंत्र होने के समय पूरा देश जो था वो 2 शक्तिशाली गुटों में बटा हुआ था। एक और जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ था अर्थात सोवियत संघ था, और दूसरी ओर पूंजीवादी जो देश जो था अमेरिका। सो देखिए आगे, भारत यह जानता था कि गुटों में बंटना विश्व शांति के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा है। किसी गुट में शामिल होने का मतलब था किसी भी मामले में हमारे स्वतंत्र या मत का कोई अर्थ नहीं है, मत मतलब राय का अधिकार नहीं है। इसके लिए तय किया गया कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति बनाए रखने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को गुटनिरपेक्ष नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो द्वितीय युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र जो था अन्य देशों को अपने गुटों में शामिल करना चाहते थे। भारत यह जानता था कि गुटों में बंटना मतलब विश्व शांति के लिए खतरा है। किसी गुट में शामिल होने का मतलब था कि इसी मामले में हमारे स्वतंत्र या हमारे राय का कोई अर्थ नहीं है। इस कारण भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति की आवश्यकता पड़ी। अगला है, पंचशील के 5 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो पंचशील भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। पंचशील संस्कृत के 2 शब्दों पंच और शील से बना है। पंच का अर्थ होता है 5 और शील का अर्थ होता है आचरण। ठीक है, यह आचरण के नियम अर्थात आचरण के 5 नियम। तो पंचशील जो है पहली बार जो है तिब्बत के मुद्दे पर जो है 29 मई सन 1954 को, ठीक है, 29 मई 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में साकार हुआ। संधि में निम्नलिखित 5 बिंदु दर्शाया गया है, जिसमें पहला है कि
एक प्रदेश की प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना अर्थात सभी देशों की सरकारी और उनकी फैसलों के प्रति सम्मान की भावना रखना तथा उनकी स्वतंत्रता और एकता को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना। दूसरा जो था अनाक्रमण अर्थात किसी दूसरे देश की सीमा पर आक्रमण नहीं करना। ठीक है। तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना अर्थात कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए जो भी नियम कानून बनाए उसमें बेरोक टोक और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करना। तीसरा है समानता और पारस्परिक लाभ अर्थात किसी भी कारण से किसी भी देश को छोटा या बड़ा न मानकर समान मानना और एक दूसरे के हित में काम करना। चौथा जो था शांतिपूर्ण अस्तित्व। इसका अर्थ है कि सभी देश अपनी आज़ादी को बनाए रखेंगे और एक दूसरे की आज़ादी के लिए शांतिपूर्वक मदद करेंगे, अपने बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्वक चर्चा से हल करेंगे। ठीक है, ये शांतिपूर्ण अस्तित्व जो है 5वां नंबर है। उसके बाद देखिए आपके विचार में किसी भी देश को विदेश नीति बनाते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो किसी भी देश की या देश को जो है विदेश नीति को बनाते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन न हो, यानी कि जब कोई नियम तैयार किया जाए तो नियम तैयार करते समय यह देखा जाता है कि हमारी जो नियम है उसके तहत जो है किसी भी देश के नियमों का तो उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान रखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन न हो। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन न हो। तीसरा जो है व्यापारिक नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखकर बनाए। चौथा जो है विश्व के विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। पांचवा जो है पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है आपका 5 महत्वपूर्ण नियम होते हैं। इस नियम को ध्यान में रखकर जो होते हैं विदेश नीति तैयार की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है सन 1952 में भारत ने जिस विदेश नीति को जन्म दिया उसका नाम बताइए। तो सन 1962 है। ठीक है, 1962 में भारत ने जिस विदेश नीति को जन्म दिया था उसका नाम बताइए। तो सन 1962 में भारत ने जिस विदेश नीति को जन्म दिया उसका नाम था गुटनिरपेक्ष नीति। ठीक है, गुटनिरपेक्ष नीति की स्थापना किया गया था 1962 में और पंचशील समझौता जो हुआ था वो 1954 में। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।